तो दोस्तों बात करते हैं आज यह दिन है 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड आज ही के दिन हुआ था। ये नरसंहार ऐसा था जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। जालियांवाला अमृतसर के जालियांवाला बाग में जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी, कुछ ही मिनटों में वो खुशियाँ दर्दनाक नरसंहार में बदल गया। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की चीख और गोलियों की आवाज़। क्या हुआ था उस दिन और ये कैसे ये घटना ने पूरे भारत को आज़ादी के लिए लड़ाई में बदल दिया, आइए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। तो बात करते हैं 1919 में, जब भारत में ब्रिटिश राज अपनी चरम सीमा में था, तो उस समय ब्रिटिश ने एक कानून लेके आए थे, रॉलेट एक्ट। इसमें था कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो कानून था ये काला कानून था। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले 1918 में विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था, तो भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था और इससे उम्मीद लगाई थी कि कुछ अधिकार भारतीयों को मिलेंगे। लेकिन इसके बजाय अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट लेके आए। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी भारतीय को बिना मुकदमे, ठीक है, बिना दलील, बिना वकील के वो अरेस्ट कर सकते हैं, जिससे पूरे भारत में इसका विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसका शांतिपूर्ण विरोध भी किया। लेकिन पंजाब में हालात और भी तनावपूर्ण थे। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। कुछ लोग त्यौहार के लिए, कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ देर में क्या होने वाला है। तभी वहाँ पे जनरल ए डायर ने जनरल ओ डायर को लगभग 50 सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग जगह पे कब्जा कर लेते हैं। कोई भी चेतावनी दिए बिना वो भीड़ को हटने का मौका दिए, वो आदेश देते हैं फायर। ठीक है, 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई जाती है। करीब 1650 राउंड फायर होते हैं। लोग भाग नहीं सकते क्योंकि बाहर निकलने का एक रास्ता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। कई लोग दीवार पे चढ़ने लगे की कोशिश कर रहे थे, कई लोग ज़मीन पे गिर गए, कुछ लोग तो कुएं में कूद गए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि लगभग 379 मौतें हुई थी, लेकिन असल संख्या में कहीं ज़्यादा थी इससे। तो क्या ये प्लान किया गया था? तो इतिहासकार मानते हैं कि यह एक सोची समझी साजिश कार्रवाई थी। ठीक है, जनरल ए डायर ने ओ डायर को भीड़ से हटाने का नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने डराने और सबक सिखाने के लिए किया था। उसके बाद में कहा था कि अगर रास्ता चौड़ा होता तो मशीन गन का भी इस्तेमाल करते। तो इससे ब्रिटिश मानसिकता नज़र आती है। यह घटना दिखाती है कि उस समय ब्रिटिश शासन भारतीयों को नागरिक नहीं समझते थे, बल्कि नियंत्रित करने की योग्य भीड़ समझते थे। यह केवल एक भारत अधिकारों का निर्णय नहीं था, बल्कि पूरी औपनिवेशिक सेना का परिणाम था। क्या न्याय मिला? ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन इसके लिए बनाया, जनरल ओ डायर को हटा दिया, लेकिन कोई सख्त सज़ा नहीं दी गई। न्याय नहीं मिला, औपचारिक कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। तो बहुत सारे नेताओं ने अपनी उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। अब लोगों को पूरी भरोसा की तरह ख़त्म हो गया था कि ठीक है, यह घटना एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या सिखाता है? तो ये सिखाता है कि सत्ता जब भी जवाबदेह नहीं होती है तो अत्याचार बढ़ता है। इसका बदला उधम सिंह ने लिया था 1940 में। लंदन में जाके उन्हें ओ डायर, जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, उसको मार दिए थे। ठीक है, तो ये बदला लिया गया था। तो इससे क्या हुआ? शांति विरोध तो कुचला जा सकता था, लेकिन इतिहासकार को इसे भूलना काफ़ी खतरनाक माना जाता है।